हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं आज 11 जून है 2020। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके लिए मैं लाया हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। दुनिया आपको किस नज़रिए से देखती है ये ज़रूरी नहीं है आपके नज़रिए से देखती हो। उस बात पर आप गौर मत करिए और आपका नज़रिया क्या है इस पे गौर करिए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ई वाई अनरेस्ट एंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीतने वाली पहली भारत जो भारतीय महिला उद्यमी कौन बनी है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ई वाई जो अनरेस्ट एंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर याद रखना है। ये खिताब जीतने वाली भारत की पहली उद्यमी महिला बन गई है किरण मजूमदार। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, किरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। इंडिया इफो लाइन फाइनेंस लिमिटेड IIFL फाइनेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, रोहित शर्मा। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, रोहित शर्मा को BCCI द्वारा आपको यानी कि BCCI द्वारा खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है रोहित शर्मा को। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पे आपकी थर्ड क्वेश्चन। मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अरब देश की बात कर रहा है। अरब देश कौन बना है तो आंसर हमारा होगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात बना है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला पहला। ये आपको जो पहला वर्ड आता है पहला, तो ये आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दिखने को मिलते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए अंत तक की, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है हर एग्जाम के लिए। देखिए लिखा हुआ है केंद्र सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। ऐसा क्यों किया गया है क्योंकि जो कोविड-19 चल रहा है कोरोना वायरस, इसकी वजह से बहुत सारे काम जो हैं रुके पड़े हैं, ठप हैं। तो सारी दुनिया जानती है कि ऐसा है और सब चीज़ें अव्यवस्थित हो गई हैं, तो उनको सही ढंग पर लाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या किया है उसने, मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी गई है 30 सितंबर तक। नेक्स्ट की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है ICC ने क्रिकेट गेम चलाने के लिए लार के इस्तेमाल पर अस्थाई वर्ड याद रखना है प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने पर सजा मतलब मिलेगी। कौन सी सजा मिलेगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो याद रखना है आपको। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों 2 बार चेतावनी मिलेगी उस प्लेयर्स को, और फिर उसके बाद विपक्षी को खाते में क्या हो जाएगा, 5 रन पहुंचा दिए जाएंगे, मतलब 5 रन उसके काट लिए जाएंगे। 2 बार चेतावनी और फिर विपक्षी टीम के खाते में 5 रन भेज दिए जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना संक्रमित लोग हैं, पता नहीं कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा अस्थायी प्रतिबंध लगाया है, स्थायी नहीं लगाया है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये उत्तर कोरिया ने किस देश से अपने सारे संपर्क खत्म करके दुश्मन का दर्जा दे दिया है। तो आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों दक्षिण कोरिया। यानी उत्तर कोरिया ने क्या किया हुआ है, अपने सारे संपर्क खत्म कर दिए हैं। इसको दुश्मन का दर्जा है, दुश्मन मान लिया है किसको, उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को। तो आंसर हमारा राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर वॉइस आपको मिल रही होगी मेरी प्यारे दोस्तों। तो आप लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए एक बार और। तो नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2020 किस वजह से रद्द कर दिया है। तो पूरी दुनिया जानती है कोविड-19 की वजह से बहुत सारी खेल हैं, बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं, उनको रद्द कर दिया गया है। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2020 किस वजह से रद्द कर दिया। 2020 की बात करें तो कोविड-19। इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों 1970 में इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आई थी, तब इसको यानी कि पोस्टपोन किया गया था, मतलब रद्द किया था। फिर 1990 में भूकंप आया था, भूचाल आया था, उसकी वजह से ये रेमन मैग्स अवार्ड मतलब रद्द किया गया था। तो 3 बार अभी तक रद्द किया जा चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, जब से ये शुरू हुआ है। इसको शुरू हुए 32 साल हो गए हैं लगभग। तो नेक्स्ट की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को
यानी उत्कल जननी को राज्य गान गीत का दर्जा दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों उड़ीसा स्टेट राज्य ने दिया हुआ है। किस राज्य ने वंदे यानी कि उत्कल जननी, आपको याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, वंदे उत्कल जननी एक गीत है, उसको राज्य गीत का यानी राज्य गान का दर्जा दे दिया है उड़ीसा सरकार ने। उत्कल जननी याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों 9th की, असम में गैस के कुएं में लीकेज के बाद भीषण आग लग गई, इसे किस कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसका मतलब ये होता है जब यहाँ पे आग लगी तो डॉल्फिन जैसे कई जीव जंतु खतरे में आ गए, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है असम में, तो उसमें ये जाके गिरा, जाके क्या लीकेज हुआ, तो इसकी वजह से वहाँ पे सब जो तेल था वो चला गया, तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ गई। तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट की बात करते हैं, अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ कौन सा अभियान चल रहा है जो यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में फैल गया है? मेरे प्यारे दोस्तों इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना क्वेश्चन, अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों रंग भेद वो नीति होती है जहाँ पे पुरानी जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको चलाते रहते हैं लोग, कंटिन्यू करते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रंग भेद। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ब्लैक लिव्स जो मैटर है यहाँ पे उसके लिए अश्वेतों की जिंदगी मायने रखती है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या होता था, हमें जो आपके यानी कि साउथ अफ्रीका के लोग थे वहाँ पे अंग्रेज, तो वहाँ पे जितनी लेडीज होती थी और पुरुष होते थे, बच्चे होते थे, बच्चे छोटे छोटे होते थे, तो उनको सबको बंदी बना के क्या करता था, ये जो ब्रिटेन को बेचता था, अमेरिका को बेचता था, ऐसा ही कुछ परंपरा थी। तो वहाँ पे स्टेचू उन लोगों का बनाया गया था जो अंग्रेज थे शासक, तो उन्होंने कब्जा कर रखा था। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे ऐसी चीज़ें थीं, तो इसको लेके बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपके द टाइम्स ऑफ इंडिया में देखने को, द हिंदू में देखने को मिलेंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये अमेरिका के रंग भेद के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसमें क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने क्या किया, मिलिट्री को उतार दिया, जो प्रदर्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए, और इस पे बहुत कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन वहाँ पे मिलिट्री को भी बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने इसको रोकने के लिए। जो ये अनुशासन चल रहा था, अनशन चल रही थी, तो प्रदर्शन हो रहा था उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर इन्होंने क्या किया, डिफेंस मिनिस्टर से कहा कि भेज दीजिए मिलिट्री को, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं, तो उनके खिलाफ हो गए डिफेंस मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब भड़क गए, गुस्सा गए, तो वो कहने लगे मेरे प्यारे दोस्तों कि डिफेंस मिनिस्टर को ही हटा देंगे हम, तो उनको ये चर्चाएं चल रही हैं आजकल बहुत तेजी से मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपको ब्लैक लिव मैटर याद रखना है, अमेरिका में रंग भेद जो है उसका नाम। नेक्स्ट 11th की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आराम से देखिएगा, बस थोड़ा ही बचा हुआ है। 11th कह रहा है कि लद्दाख में चीन और भारत ने सैनिक किस जगह के पीछे हटे हैं? तो यहाँ पे जो गालवान घाटी और हॉट स्प्रिंग गोगरा से पीछे हटे हैं, 300 मीटर की दूरी पे हट गए हैं। यहाँ पे जितने चीन वाले जो थे और भारत वाले थे उन्होंने अपना टेंट को हटा लिया, उखाड़ लिया मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे चीन और की मिलिट्री और अपनी इंडिया की मिलिट्री के साथ हाथापाई हुई, तो उसमें कई लोग घायल भी हो गए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आपको यानी कि लद्दाख में ऐसा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही गंभीर समस्या है ये चीज़ें। देखो फिर ये चीज़ें हैं बहुत गंभीर, तो सैनिक जगह का नाम बना पीछे हटना है उसका, यानी कि आंसर हो जाएगा गालवान घाटी और हॉट स्प्रिंग गोगरा। नेक्स्ट की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 12th की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मेघ संदेश आपको ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम याद रखना है। मेघ संदेश ऐप जो लॉन्च किया है कर्नाटक ने लॉन्च किया है मेरे प्यारे दोस्तों, कर्नाटक ने। नेक्स्ट की बात करते हैं 13 की, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए कोविड वीप ऐप लॉन्च किया है? मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में ये देखिए कोविड-19 के लिए कोविड वीप, तो ये किसने लॉन्च किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है, आपको याद रखना है जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट की बात करते हैं 14, हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री मतलब मुक्त किया हो, घोषित किया है, तो ये न्यूजीलैंड ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन हमारा 15, हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है? तो ये आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों गैरसैंड। तो यहाँ पे हाल ही जो गैरसैंड है उसको क्या कर दिया, ग्रीष्मकालीन यानी कि राजधानी बना दिया गया है। तो ग्रीष्मकालीन यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों ये यहाँ पे र टंगेगा, ऊपर रा नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है कौन, गैस यानी कि गैरसैंड। और नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पिछला क्वेश्चन मैंने पूछा था, ये लास्ट क्विज मैंने पूछा था
एक्टर चिरंजीवी सर्जा का 39 वर्ष की उम्र में 7 जून को निधन हो गया। वह किस भाषा में यानी भाषा की फिल्मों में काम करते थे या उस काम के लिए प्रसिद्ध थे, किस भाषा की फिल्मों के लिए? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन में था कन्नड़, हिंदी और मलयालम, गुजराती। तो आपको आंसर करना था लेकिन किसी ने आंसर नहीं किया। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप पता है तो करिए, नहीं आता तब भी करिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में चेक करके बिल्कुल समझाऊंगा, फिर बताऊंगा आपको। मेरे प्यारे दोस्तों जरूर कमेंट किया करिए। तो आप कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे कन्नड़ आंसर होगा, यहाँ पे कन्नड़ भाषा में उन्होंने एक्टर का रोल किया था चिरंजीवी सर्जा ने। मेरे प्यारे दोस्तों 39 वर्ष के थे, ये डेथ हो गई थी 7 जून को अभी 2020 में। मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट आज का क्विज है मेरे प्यारे दोस्तों, जो टुडे क्विज है मेरा, हाल ही में किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? आपको ऑप्शन में दिया जाते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी, दिल्ली में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए वाईफाई गुरु के साथ, वाईफाई एग्ज़ाम के साथ में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है इस चैनल का नाम, और इसको बिल्कुल शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने मेरे वीडियो पिछली नहीं देखी हैं इंग्लिश एसएससी की और इंग्लिश जीएस की और बाकी ट्रिक्स मैं बनाता हूँ, वीडियो प्लेलिस्ट में है तो आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।